कमर्शियल नहीं है, कोई भी गांव से सर उठा के आ जाता है और यहाँ के कमाने लग जाता है और हमारे काम पे सारी ऐसी हमारी हो रही है। बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं सर। हम लोग ऑटो को निकालते हैं, फाइनेंस कराते हैं, फाइनेंस का किस्त नहीं भरा जाता है, 3 साल के फाइनेंस करा के 5 साल करा के भरना पड़ता है। ऑफिस में जो काम करता है वो भी अपना बाइक जो है ओला उबर में लगा लिया, सुबह 2-4 घंटा काम करता है, फिर शाम को 2-4 घंटा काम करता है, कहता है हमें पेट्रोल के और ये खर्चा निकल जाता है। तो नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं 7 न्यूज़ दिल्ली। तो दोस्तों, आज हम दिल्ली की सड़कों पर भ्रमण कर रहे हैं और भारत टैक्सी के बारे में जानकारी ले रहे हैं लोगों से, और हमारे ऑटो वाले साथी हैं, टैक्सी वाले साथी हैं, जो भी मिलते हैं सभी से पूछ रहे हैं कि भारत टैक्सी दिल्ली में किस प्रकार चल रही है या फिर भारत टैक्सी से ये लोग क्या कमा पा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। सर, आप कहाँ से हैं? संगम बिहार से। संगम बिहार, दिल्ली से। कब से दिल्ली में रहते हैं? 78 से। 8 से, काफ़ी लंबे समय से दिल्ली में रहते हैं। और ये ऑटो कब से चलाते हैं आप? 87 से। 87 से, तो ये भी काफ़ी लंबा सफ़र है आपका। और अभी जो भारत टैक्सी आई है, और इससे पहले भी कई जो कंपनियां रह चुकी हैं, क्या फ़र्क है? उन कंपनियों में आपसे कमा पा रहे थे या भारत टैक्सी में कमा पा रहे हैं? जब से लेडीज फ्री हुई बस में जी, नंबर 1 जी, 2 नंबर पर बैटरी रिक्शा आ गया, अच्छा, तीसरे नंबर पर ओला उबर आ गई, जी जी जी, तो चौथे नंबर पर बाइक आ गई, तो इन्होंने तो सत्यानाश ही कर दिया बाइक ने तो बिल्कुल। ओके, कोई नो काम है ही नहीं बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, यानी कि बाइक से बहुत नाराज़ है। बाइक से बहुत ज़्यादा खराब हुआ है। लेकिन लोगों का मानना ये है कि ऑटो की जो सवारी है वो ऑटो में ही जाती है, वो कभी बाइक में नहीं जाती। नहीं, ऐसा नहीं है। आज के डेट में ऐसा नहीं है। सवारी को तो चाहिए कुछ भी मिले, अच्छा, और जो सस्ती चीज़ है उसी में बैठ के जाएगी। सस्ती चीज़ में। हाँ जी। तो जैसे कंपनी वाले से भी हम बात करते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हमने कई बार उनको बोला है कि ये बाइक बंद होना चाहिए, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। टैक्सी की सवारी टैक्सी में, ऑटो की ऑटो में, और बाइक की बाइक में जाती है। ठीक है, जो सिंगल सवारी है ना, चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, वो बाइक पर ही बैठेगी। वो क्यों बैठे? जो सिंगल सवारी है वो बाइक पर ही बैठेगी, चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, वो ऑटो में नहीं बैठेगी। क्यों? उसे जलती है, बाइक जहाँ मर्जी होकर निकल जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, बाइक जो है कॉमर्शियल नहीं है, कोई भी गाँव से सर उठा के आ जाता है और यहाँ के कमाने लग जाता है और हमारे काम पर सारी ऐसी हमारी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात अभी हमारे ड्राइवर साथी ने बोली है कि उसको कमर्शियल होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। क्या कहना चाहेंगे सर आप? यही कहना चाहेंगे, बाइक पर जितने लोग आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है गांव से चाहे कहीं से भी, जैसा नशेड़ी भी है वो भी आकर के बाइक चलाने लगा। जी हाँ जी, उससे कोई मतलब नहीं है, सवारी मरे चाहे जिए, उसको तो पैसे कमाना है। और इसलिए ऑफिस में जो काम करता है, ऑफिस में जो काम करता है वो भी अपना बाइक जो है ओला उबर में लगा लिया, सुबह 2-4 घंटा काम करता है, फिर शाम को 2-4 घंटा काम करता है, कहता है हमें पेट्रोल के और ये खर्चा निकल जाता है। तो ये गलत है। ये बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है जो सर ने अभी बताया है कि जो लोग कंपनियों में काम करते हैं, वो लोग भी सुबह घर से निकलते हैं, सवारी लेके जाते हैं, और उधर से वापस आते हैं वो भी सवारी लेकर आते हैं। ये लोग जो 6-6, 7-7 लाख, 8 लाख, 10-10 लाख के ऑटो लेके बैठे हैं, ये लोग बेचारे बिना काम के यहाँ पर धक्के खा रहे हैं। और जो लोग 10,000 की बाइक लेकर इनसे ज़्यादा कमा के जा रहे हैं, तो क्या सरकार को चाहिए कि इनके सारे ऑटो जमा कर लें? भाई, सरकार अगर चाहती है कि सबको रोटी रोजी मिले, तो ये लोग कहाँ जाए? क्या इन लोगों को रोटी रोजगार का कोई अधिकार नहीं है? क्या इनके लोग बच्चे नहीं है? क्या इनका कोई घर परिवार नहीं है? क्या बाइक वालों का ही? क्या देखो, हम नहीं चाहते हैं कि किसी के पेट पे लात लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन लोगों का मानना है कि जो ऑटो हैं, जैसे वो कमर्शियल हैं, वो रोड टैक्स देते हैं, वो हर प्रकार का अदर टैक्स देते हैं, और साल में फिटनेस कराते हैं, वो भी टैक्स देते हैं, सारे टैक्स देते हैं। तो या तो बाइक पर भी वो सब कुछ लागू करो। अगर बाइक जो है ऑटो के बराबर कमा रही है तो सारी चीज़ें उसमें, और क्या, बिल्कुल कमर्शियल होना चाहिए। हमारे से ज़्यादा कमा रही है। अलीगढ़ भी जाएगी, वो तो बैठते हैं नोएडा का 200-200, 250-250 में तो तुरंत भागने शुरू हो जाते हैं, लेकर के नोएडा भी जा रहे हैं जी। हमें नोएडा का, यूपी हरियाणा का हमारे पास परमिट नहीं। ये लीजिए, ना तो उनके पास कोई स्टेट टैक्स है, ना उनके पास कोई रोड टैक्स है। एक प्राइवेट वाला रोड टैक्स होता है जो 2-3-4 हज़ार रुपये देना पड़ता है, जो 15 साल के लिए बराबर होता है, तो उसी में सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हम जानना ये चाहते हैं कि ये बेचारे ऑटो वाले क्या करें? क्या इनको जहर दे दिया जाए? क्या ये अपने परिवार वालों को जहर दे दे? ये 8-10 लाख का ऑटो लेके बैठे हैं, क्या इनको कमाना नहीं है? कितनी दिक्कतें हो रही भैया? बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं सर। हम लोग ऑटो को निकालते हैं, फाइनेंस कराते हैं, फाइनेंस का किस्त नहीं भरा जाता है, 3 साल के फाइनेंस करा के 5 साल भरना पड़ता है, 5 साल तक भरना पड़ता है। उस पर 3-3% ब्याज देना पड़ता है। सर, हम लोग कहाँ जाएँ, कैसे कमाएं, क्या करें?
तो आपने कभी ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं दिल्ली के, रेखा गुप्ता जी हैं, क्या ये आवाज़ आपने उन तक पहुँचाई? आज ये आपकी आवाज़ मुख्यमंत्री तक भी जाएगी और प्रधानमंत्री तक भी जाएगी, गृह मंत्री तक भी जाएगी। आज आप खुल के बोलिए। कितने बार बाइकों के खिलाफ आवाज़ उठाया ऑटो भाइयों ने, सबने यूनियन भी किया, हड़ताल भी हुई, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है कि बाइक बंद होनी चाहिए। और या तो चलानी है, गवर्नमेंट को चलानी है, अच्छी बात है, चलाए, सबको रोजगार मिले, बट कमर्शियल व्हीकल होना चाहिए सबके लिए। कमर्शियल लाइसेंस, कमर्शियल व्हीकल होगा जिससे कि गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन पता रहे कि इतनी बाइक हमारी चल रही है। हर साल फिटनेस भी होनी चाहिए बाइक की भाई, तभी तो लोगों को। सही बात है, बिल्कुल। अगर वो बराबर कमा रहे हैं तो उनको भी तो बराबर। हाँ, और क्या नहीं, उससे बहुत फर्क पड़ा है, बाइक से ना बहुत फर्क पड़ा है काम पे, काम बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन ये आप लोग कह रहे हैं कि बाइक से फर्क पड़ रहा है आपके काम पर, लेकिन कोई कंपनी नहीं मान रही है कि बाइक से आप लोग ऐसा है कि कोई, यही तो बात है, कोई माने ही क्यों? उसको तो फ्री में मिल रहा है साधन के लिए, सिंगल सवारी होती है, वो बैठ करके कहीं भी निकल जाते, कहीं। चलिए, अभी स्टेशन, बस अड्डा, कहीं भी हो, हर जगह बाइक जाता है लेकर के, और सस्ते में लेके जाता है। तो सस्ता तो सबको चाहिए कि भाई हमें सस्ता मिले। बाइक से हमें बहुत फर्क पड़ा है, ऑटो में बिल्कुल ही काम खत्म हो गया ऑटो का। आपका क्या राय है सर? बैक से तो बहुत फर्क पड़ा है कि वो कोई उसका निमित ही नहीं है। जो सर्विस भी करता है मान लिया जाए, वो भी अपन मतलब उधर से भी अगर जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं तो उधर से मान लिया जाए सवारी बैठा के आते हैं, इधर ड्यूटी खत्म होते हैं तो फिर जाते हैं, उसका तो कोई बैक का तो कोई निमित ही नहीं है मान लिया जाए। लेकिन देखो, सरकारों का मानना ये है कि उससे जनता को फायदा मिल रहा है, जनता को प्रॉफिट हो रहा है, और सरकारें वही काम करती हैं जिससे जनता का भला होता है। नहीं तो उसका कमर्शियल लागू करे ना, कमर्शियल करे ना बैक का मान लिया जाए। ये तो पता चले ना कि इतना हमारा बैक कमर्शियल है, इतना चल रहा है कि इतना ओला उबर में कोई लगा लेता है, ये तो होना मान लिया जाए। 5-6 कंपनियां है, रैपिडो है, ओला उबर है, सब में लोग लगा लेता है, सब ऐप चलाता है। तो कोई ओला में चलाता है, रैपिडो में चलाता है, कोई ये चलाता है। बाइक से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। ये मेट्रो से, बस फ्री होने से फ़र्क नहीं जितना चला, उतना बाइक से फ़र्क चला, बहुत ज़्यादा फ़र्क, बाइक से बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ है। तो अभी जो भारत टैक्सी ने डिसाइड किया है कि वो इसमें जो है बाइक वालों को कोई वैल्यू नहीं देगी अभी फ़िलहाल, और सिर्फ ऑटो और टैक्सी पर ध्यान देगी, और ऑटो और टैक्सी वालों को ही सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। जैसे कि बेनिफिट्स हमने पहले भी गिनाए हैं, आप लोगों का जो आयुष्मान कार्ड होता है वो बनेगा, जिसमें हर साल 10-10 लाख का आप अपना इलाज करा सकते हैं, अपना और अपने जो फैमिली का होता है वो भी मिलेगा। आपको हर राइड पर इंश्योरेंस होता है, जैसे आपको कोई राइड लेके आप जा रहे हो, बाई चांस कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना हो गई, कुछ हो गया, तो आपको अलग पैसे मिलेगा। जो आपका गाड़ी का इंश्योरेंस है वो तो अलग है, वो तो आपका कंपनी का है, लेकिन भारत टैक्सी कंपनी की तरफ से एक आपका इंश्योरेंस होता है, जो वो इंश्योरेंस क्लेम आपके घर वालों को मिलेगा। तो क्या आप इस बात से खुश हैं? हाँ, ये तो ठीक है, मिल जाए। अगर कोई और कंपनी आपको ये चीज़ देती है? नहीं, और कोई कंपनी नहीं देती है। और कोई, आप कौन सी चला लेते हो? मैं भारत टैक्सी चलाता हूँ और ओला रैपिडो चलाता हूँ। तो भारत टैक्सी आपको इतनी चीज़ें दे रही हैं, तो आप प्रेफर किस में करेंगे? देखिए, आप कहते हैं बार बार कि ओला उबर को बंद करो जब भारत टैक्सी ज़्यादा चलेगी, यही आप कहते हो ना? ओला उबर को बंद करो ये नहीं कहते हैं बाइक जो है, जो ऑफिस में काम करता है, कहीं भी काम करता है, वो भी लगा लिया है उसमें, ओला उबर में चलाता है। ये कह रहा हूँ मैं बंद करने के लिए, ये नहीं कह रहा हूँ कि बाइक बंद करो, ये बंद करो। कमर्शियल कर दे तो उस पर फर्क पड़ेगा ना। क्या फर्क पड़ा है कि ऑटो की सवारी खत्म हो गया, जो सिंगल सवारी है, स्टेशन पर से एयरपोर्ट भी जाता है, नोएडा तक जाता है, हरियाणा जाता है, कहीं भी जाता है, तो वो जो है बाइक कर लेता है, सिंगल सवारी होता है वो चला जाता है। जी सर, बताइए। मैं ये नहीं चाहता कि बाइक बंद हो, बाइक से काफ़ी सुविधाएं भी है, ऐसी बात नहीं है। बाइक से काफ़ी ड्राइवर हैं कि ड्राइवर हैं, ऑटो ड्राइवर हैं। बाइक से ऐसा नहीं कि बाइक बिल्कुल बंद होनी चाहिए। बाइक कहने मतलब बाइक वाले को भी फायदा है, कस्टमर को भी फायदा है, गली तक भी चली जाती है बाइक से। मेरा कहना ये है कि बाइक कमर्शियल हो, राइट, जो होनी चाहिए। बाइक कमर्शियल ये क्या होगा, अगर सवारी जा रही है, कोई एक्सीडेंट है, कोई भी बात होती है, कोई भी अनहोनी घटना घटती है, तो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। जो कमर्शियल है नहीं, ड्राइवर भी कमर्शियल नहीं है ना, उसके पास कमर्शियल लाइसेंस है, कमर्शियल गाड़ी उसके पास। बहुत बढ़िया बात है, ये बात नोट होनी चाहिए। ये चीज़ गलत हो रही है और गलत हम विरोध करते हैं। और सवारी कोई भी कमाने खाने के लिए कोई भी बैठा है भैया, कोई भी अपना ऐप डाउनलोड। चलो, भारत टैक्सी तो अभी आई है 2-4-6 महीने। हाँ जी, लेकिन उससे पहले जो ओला उबर रैपिडो वगैरह में जो चल रहा है, ये नहीं, ओला उबर और रैपिडो सब प्राइवेट कंपनी है, भारत टैक्सी गवर्नमेंट की कंपनी है, ये अच्छी सुविधाएं दी है। लेकिन भारत टैक्सी को अभी काफी प्रयास करना होगा। करने का मतलब भारत टैक्सी को जो एडवर्टाइज करनी चाहिए कि रैपिडो कितनी एडवर्टाइज कर रहे हैं, एडवर्टाइज करने से क्या लोगों तक पहुंच होती है। भारत टैक्सी एक बार प्रचार कर दिया, एडवर्टाइज कर दिया, दूसरी बार सब लोग भूल गए। ऐसा नहीं होगा। भारत टैक्सी को काफी अभी कोशिश करनी होगी, काफी प्रयास करना होगा, जब जाकर लोगों
लोगों तक पहुंच पाएगी। जब हर कोई अपना डाउनलोड करेगा, भारत ऐप बुक करेगा, जब भारत ऐप खोल के बैठ जाते हैं तो भी बुकिंग नहीं आती कई बार, तो और रैपिडो की बुकिंग तुरंत आ जाती है। क्योंकि अभी काफ़ी जो गवर्नमेंट की चीज़ें उस पर ध्यान नहीं देता, प्राइवेट चीज़ें कंपनी ज़्यादा ध्यान देती है। भारत टैक्सी को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जब जो जाके लोग इससे जुड़ेंगे, और भारत टैक्सी जो सुविधाएं बहुत अच्छी दे रही है, उसमें कमर्शियल गाड़ियों को जोड़ना पड़ेगा। इसलिए सारी सुविधाएं कमर्शियल करने के बाद क्या हो जाएगा, लोगों की सुविधा, हमें भी सुविधा हो। दूसरी बात और करना चाहते हैं, ऑटो वाले के लिए विशेष सुविधा कोई चीज़ नहीं है। ऑटो वाले के एक्सीडेंट होते कोई देखने वाला नहीं है, इसका अलग से मेडिक्लेम कार्ड होना चाहिए। कभी बीमार पड़ जाए, हम अकेले कमाने वाले, तो घर में पूरा परिवार होता है, हमारे साथ कोई घटना घट जाए, बीमार पड़ जाए, या हम कमाने के लायक न रहे, बूढ़े बुजुर्ग हो जाते, हमारे लिए कोई सुविधा ही नहीं है। हम लाइसेंस का फीस देते हैं, परमिट का टैक्स देते हैं, हर चीज टैक्स देते हैं। हमारे से हर साल 1500 रुपये हम टैक्स देने के रूप में तैयार हैं। चाहे 100 रुपये महीना ले जाए, 1200 मंथली ले करने, मतलब 1200 साल का ले करने, मतलब सालाना। उसके लिए हमारे साथ ऐसा कोई कार्ड बना चाहिए, जैसे EIC इस तरह कार्ड होता है, ऐसा कार्ड बने, या मेडिक्लेम कार्ड बने, जो कभी बीमार पड़े तो हमारा इलाज हो जाए, फ्री में सुविधाएं मिले। हमारे जो ये आपका निकाला हुआ आपका ये 10 लाख वाले आयुष्मान कार्ड हर ड्राइवर का होना जरूरी है। अभी तक किसी का नहीं बन पाया है, तो गवर्नमेंट ध्यान दे। हम ऑटो वाले इतनी मेहनत करते हैं, नहीं करते, किसी को जरूरत है तो भैया चलो जल्दी, एक बुक डाउनलोड नहीं हो रहा, किसी का बुक नहीं हो रहा, ऑटो बैठते भैया जल्दी छोड़ दो, ट्रेन छूट रही तो भी, कोई एक्सीडेंट हो गया तो भी हाथ पकड़ के उठा के बिठाते हैं, उससे जाकर उनकी मंजिल तक छोड़ते हैं। तो ऑटो वाले पर विशेष ध्यान देना होगा। ऑटो वाले सबसे ईमानदार आज भी है, कल भी था और कल भी रहेंगे, इसलिए ऑटो वाले पर ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए हमने जो बात कही है सरकार तक पहुंचाइए और कोशिश कीजिए आयुष्मान कार्ड सबका बने। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने चीजें बोली हैं, आ जाइए सर, आप भी आ जाइए इधर। जो चीजें हैं, बाइक बंद हो बोल दिया मैंने, अभी बोला सर, सबने बोला। अभी जो सर ने बोला, मैं क्या बता देता हूँ आपको कि क्या क्या चीजें लागू है। थोड़ा पीछे हो जाना। अभी जैसे सर ने बोला है कि आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए, तो ये आयुष्मान कार्ड भारत टैक्सी वाले खुद आपका बना रहे हैं, ठीक है जी? हमें नहीं मालूम, उसका बना रहे हैं, हमारे पास जी। अब हम यहाँ पर आ गए हैं। ये भारत टैक्सी का प्रीपेड बूथ है, आप यहाँ पर आके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर हम आयुष्मान कार्ड भी आप लोगों का बनवाएंगे। यहाँ पर आपका श्रम कार्ड, राइट, सॉरी मिस्टेक, श्रम कार्ड भी आपका यहाँ पर ही बनवाएंगे। ये सुविधा हम आपको यहाँ पे दिलाएंगे। जितने भी आपके ड्राइवर साथी हैं उनको बता देना कि भाई एम्स प्रीपेड बूथ पर चले जाओ। यहाँ पर हम बहुत जल्द, अभी ये बात अभी ऑफिस तक जाएगी, क्योंकि अभी वो ऑफिस में चालू है, ठीक है? अगर आप यहाँ से होशखास जाएंगे, भारत टैक्सी का ऑफिस है, जो ऑल इंडिया का सबसे बड़ा ऑफिस है, नीली वाली जो मस्जिद है उस वाली रोड पे आगे जाके कॉर्नर वाला राइट वाला, जो बिल्कुल लास्ट में जाके रोड आती है ना, वो लास्ट वाला जो बिल्डिंग है, वो तिरछी वाला बिल्डिंग जो है ना, वो तिरछी वाला जो बिल्डिंग है वो वाला है, ठीक है? ठीक सर, ओके, थैंक यू। लेकिन आने वाले समय में आपको यहाँ पर वो सुविधाएं मिलेंगी, और आप अपना श्रम कार्ड भी और आयुष्मान कार्ड भी यहाँ पर करेंगे। प्लस जो आपको नई गाड़ी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना हो, उसके लोन की भी सुविधा यहाँ से बहुत अच्छी बात है, प्रोवाइड कराई जाएगी। प्राइवेट फाइनेंसर तो लूट लेते हैं, हमें जैसे पहले ये होनी चाहिए, हमें गवर्नमेंट से लोन मिलनी चाहिए। एक बार आया था, कौन सा आया था, और कंपनी ये बोलिए, DFC आई थी, वो भी बंद हो गया। मैंने सब कुछ बता दिया, इन्होंने जो बताओ, DFC थी वो भी बंद हो गया है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी सुविधाएं कि 8% 8.5% पे लोन हमें मिलनी चाहिए, हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट फाइनेंस गवर्नमेंट रेट पर ही जो है लोन कराया जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है? प्राइवेट वाले की तरह नहीं है कि आपको लूट के खा जाएंगे, एक किस्त थोड़ी लेट हो गई तो वो घर आके खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को बहुत अच्छी, इस बात के लिए भारत टैक्सी का स्वागत करते हैं सर, धन्यवाद। हर कोई ताली बजाने के बाद इनके नाम पे। भारत टैक्सी जिंदाबाद, भारत टैक्सी जिंदाबाद।